पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो एक एनुअल पब्लिकेशन होती है। ऐसे यहाँ से कहीं एक कोई दिन होगा जिसको उठाकर कोई एक इम्पॉर्टेंट डे होगा जिसका ऐसा पूछ लिया जाएगा कि कौन सा था, कहाँ अडॉप्ट हुआ, किस ईयर में अडॉप्ट हुआ, क्या चीज़ थी। इनके बारे में अगर मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँ तो ये पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है, जो कि कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये 24वें। ये बिल में मराठा रिजर्वेशन है। कितना परसेंट रिजर्वेशन ये तो क्लास में ही बताया था, 10%। अगेन इटली जो है वो ओनली मेजर वेस्टर्न इकोनॉमी है जिसने साइन अप किया था इस इनिशिएटिव के लिए। सबसे पहले स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे ये तो क्लास में बताया है, गणेश वासुदेव मावलंकर। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट द ONGC CE सर्वाइवल सेंटर? कहां पर इनॉग्रेट हुआ है? वो इनॉग्रेट हुआ है गोवा में। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द वेरी लास्ट मास्टर क्लास ऑफ आवर क्वेस्ट बैच। तो ये जो क्वेस्ट बैच था ये हमारा अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए था, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ऊपर ओलेट का क्वेस्ट बैच था। एंड इसमें जो एक फाइनल नेल इन द कॉफिन जो मैं आपको फिनिशिंग टच आज देने आया हूँ, ये मैं किस चीज़ के लिए देने आया हूँ, ये मैं जैन से लेके अप्रैल 2024 तक के जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कहीं बन सकते हैं, वो वन लाइनर अगर किसी एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो इसमें पूरा का पूरा 100 करंट अफेयर्स हमने कंपाइल करे हुए हैं। तो इस पूरी क्लास का पैटर्न क्या रहता है, जैसा कि आपने पहले भी नोट करा होगा कि हर 15 क्वेश्चंस के बाद मैं एक 2 मिनट का गैप लूंगा जिसमें आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस को एक बार रिव्यू करोगे, जो कि आपने इस पूरे वीडियो में देखा। ठीक है, हर क्वेश्चन के बाद मैं 10 सेकंड का गैप लूंगा जिसमें आप वीडियो को पॉज करोगे और अपना आंसर लगाओगे मेरे साथ साथ बैठकर, और उसको फिर चेक करोगे कि क्या आंसर सही था क्या नहीं था, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन भी ऑलमोस्ट हर आंसर का दूंगा ही। ठीक है, जिसमें ज़रूरत नहीं है उसमें ज़बरदस्ती हम टाइम एक दूसरे का वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक, तो पैटर्न क्या है, मैं क्लास चालू करूंगा, ये हो सकता है वीडियो बाद में बहुत लोग देखें। ठीक है, ये हो सकता है क्लैट वाले बच्चे भी देखें बाद में। तो इसमें आपको ये पता लग जाएगा कि क्लैट में अगर कोई पैसेज बन जाता है तो उसमें इसमें से क्या फंसने के चांसेस हैं। मतलब अगर एक तरीके से मैं आपको अगर पर्सनली बैठकर रिवीजन करवा रहा होता तो ये 100 क्वेश्चंस तो मैं देता ही देता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कहीं करंट अफेयर्स के नोट्स में ये क्वेश्चंस छूट गए हैं तो आप एक काम कर सकते हो कि जैसे ही आपका ये पूरा वीडियो हो जाए, पहले तो एक अपने आप को टेस्ट कर लो कि मुझसे ये 100 क्वेश्चन बने कि नहीं बने। नहीं बने तो डिप्रेशन में जाने की ज़बरदस्ती ज़रूरत नहीं है, वो देवदास बन के बैठने की ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप क्या करोगे, इसको अपने नोट्स में लिख लोगे। जहां भी आपने उस महीने का करंट अफेयर लिखा हो, पहले तो जाके गूगल करो कि भाई ये न्यूज़ क्या है जो मुझसे बनी नहीं, जो मैंने छोड़ दी। तो जाओ न्यूज़ देखो, फिर उसके बाद जाकर आपसे ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। हर क्वेश्चन के बाद वीडियो पॉज करना एंड उसके बाद आप इसको अटेंड करना, देन वीडियो वापस प्ले करना, देन पॉज करना। ऐसे करते 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 जब 2 मिनट का ब्रेक लूंगा तब थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हो। अगर आपका रिव्यू हो चुका है तो वीडियो आपके लिए ऑल टुगेदर छोटा हो जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो एक एनुअल पब्लिकेशन होती है। ठीक है, ये पब्लिश की जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस, जो कि एक पार्ट है UNDP का। ठीक है, तो आंसर वुड बी ए। व्हेन इज द ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट हुआ? 75th एनिवर्सरी मनाई गई थी UDHR की। ठीक है, तो हमको एक चीज़ और याद रखनी है, तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये जनवरी के थोड़े पास का करंट अफेयर है। ठीक है, दिसंबर भले ही आपको दिख रहा हो। तो UDHR का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो अडॉप्ट करी गई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पेरिस में 1948 में। ठीक है, तो पेरिस 1948। ऐसे यहाँ से कहीं एक कोई दिन होगा जिसको उठाकर कोई एक इम्पॉर्टेंट डे होगा जिसका ऐसा पूछ लिया जाएगा कि कौन सा था, कहाँ अडॉप्ट हुआ, किस ईयर में अडॉप्ट हुआ, क्या चीज़ थी। ठीक है, ऐसे पूछ लिया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 सेज, किस नोबेल प्राइज विनर को सेंटेंस किया गया अपनी खुद की कंट्री में? कौन सी कंट्री में? इंडिया के तो बिल्कुल नहीं थे ये। और ग्रामीण टेलीकॉम इन्होंने वेलफेयर फंड क्रिएट किया, और इनका जो कंट्री है वो है बांग्लादेश। तो ही बिलोंग्ड टू बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस? स्पेस डिपार्टमेंट का चेयरमैन कौन होता है? ऑब्वियसली जो इसरो का हेड होगा
अगला 5, हाउदी जो थे उनका अटैक चल रहा था रेड सी की शिप्स पे एंड अजॉइनिंग एरियाज में। कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? तो यार मैंने क्लास में पढ़ा हुआ है, साफ साफ, वेरी इजी। यमन के हैं ये लोग, ठीक है। तो वेयर इज द एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेल्ड दिस ईयर? इस साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग स्विट्जरलैंड में होनी है, जो कि है डावोस। ठीक है। अगला, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? ये भी क्लास में पढ़ाया है, क्योंकि ये तो इंडिया आए थे। ये कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन जो है वो कौन है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया? गैब्रियल टल। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान? ताइवान इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अर्थक्वेक आया था एंड लाई चिंग टे, जिनको विलियम लाई भी बोला जाता है, वो यहाँ के नए प्रेसिडेंट हैं। विच वन ऑफ द गिवन स्टेट लेजिस्लेचर हैज पास द यूसीसी एक्ट? ये भी क्लास में पढ़ाया था, वेरी इजी क्वेश्चन। उत्तराखंड दूसरा स्टेट बना, सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला गोवा है। गोवा में तो पोर्चुगीज के टाइम से है, 1867 से। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि क्या ऑर्डर एक्ट करता है गवर्नर एलोकेशन सिंबल पॉलिटिकल पार्टी? अब आपको देखो, ऑप्शन तो ऑलमोस्ट सारे ही सिमिलर है, बट आपको इसका ईयर पता होना चाहिए, जो कि है 1968। ये लिख के रख लेना, इलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट आ जाएगा क्वेश्चन कहीं भी। तो बिकम पढ़ना, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। हु हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? देखो, इमरान खान तो नहीं बने, नवाज शरीफ भी नहीं बने, आंसर है शहबाज शरीफ। और इनके बारे में अगर मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँ तो ये पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है, जो कि कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? ये 24वें 24th प्राइम मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान के। ये पहले कौन थे? इनके पहले ये थे। इंटरिम प्राइम मिनिस्टर भी इनकी कंट्री में बने थे, जो कि काकर थे। ठीक, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग इनकी पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। तो यहाँ पर से हमको इन्फॉर्मेशन पता चल गई, इतनी ही इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12, किस साल नेटो बना था? ये भी क्लास में बताया है, 1949, वेरी इजी। इंडियन एयरफोर्स विल कंडक्ट एक्सरसाइज गगन शक्ति इन अप्रैल 2024। कौन से स्टेट में होने वाली है गगन शक्ति? ये गगन शक्ति अप्रैल में हो चुकी होगी जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसका आंसर है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द करंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लक्षद्वीप? एडमिनिस्ट्रेटर मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है लक्षद्वीप का? प्रफुल्ल पटेल, जो कि अभी दमन एंड दीव के भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उन्होंने एडिशनल चार्ज लिया है किसका? द्वीप का। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स हैज एम्पावर टू कॉल फॉर द फ्लोर टेस्ट? मतलब फ्लोर टेस्ट क्या होता है? कि अपनी मेजोरिटी प्रूव करें आप। कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है ये दिया हुआ है आर्टिकल 175 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 सेज 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया गेम्स किधर हुए थे? जनवरी में हुए थे, 19 से लेकर 31 जनवरी तक 4 शहरों में हुए थे, इस स्टेट के, तमिलनाडु के। कौन से 4 शहर थे ये 4 शहर थे चेन्नई, मदुरई, त्रिची और एक कोई और शहर जो कि आपको खुद लिखना है। मैं 3 शहरों के नाम लिख देता हूँ।
चेन्नई, मदुरई, तिरुचिरापल्ली विच इज ऑल्सो कॉल्ड। चौथा शहर आपको खुद लिखना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, जो कि बोलता है इसरो के कौन से मिशन को, अरे ये भी तो पूरा पूरा क्लास में बताया था साफ साफ, चंद्रयान 3, जिसमें हमने साउथ पोल पे लैंड किया था। वेरी इजी क्वेश्चन। रिसेंटली हु हैज ऑनर्ड विद MS स्वामीनाथन अवार्ड, ये अवार्ड किसको मिला है? पर 18, करेक्ट आंसर इज बी, कंबोज, BR कंबोज। अगला, महाराष्ट्र असेंबली ने पास किया है महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन बिल फॉर सोशल। ये बिल में मराठा रिजर्वेशन है, कितना परसेंट रिजर्वेशन ये तो क्लास में ही बताया था, 10%। अगेन सब चीज़ें क्लास में कवर करी गई हैं, जो लोग पढ़ते हैं कायदे से उन कुछ बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज द इंडिया, व्हाट इज द इंडिया रैंक इन द मोस्ट रिसेंट ह्यूमन डेवलपमेंट? इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में क्या है? 134 द करेक्ट आंसर। आगे, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे? वर्ल्ड हेल्थ डे, तो हेल्थ फॉर ऑल हो सकता है क्या आंसर? नहीं। इंश्योरिंग गुड हेल्थ नहीं। माई हेल्थ माई राइट, इसको लिस्ट में भी बताया गया था कि इंपॉर्टेंट है। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द मल्टी डायमेंशनल, MPI कौन पब्लिश करता है? MPI कौन पब्लिश करता है? ये तो ऑब्वियसली नीति आयोग पब्लिश करता है। अगला, पैप्स टेम्पल गल्फ कंट्री में कहाँ? सऊदी अरेबिया में खुला है शायद, अगर आपको आंसर नहीं आता हो तो। अबू धाबी आंसर हो सकता है, सऊदी अरेबिया आंसर हो सकता है, यमन भी आंसर हो सकता है, ईरान भी हो। कोचा सनवासी सर पुरुषोत्तम स्वामीनाथन संस्था, ये बैप्स का फुल फॉर्म है, जो कि अक्षरधाम टेम्पल दिल्ली में है, वो भी इन्हीं संस्था ने बनाया। एंड ये टेम्पल अबू धाबी UAE में बनाया गया है। तो अगला, रिसेंटली विच कंट्री है विच कंट्री ऑफ द EU हैज विड्रॉन फ्रॉम द चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव? चाइना के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव से इटली ने विड्रॉ करा, क्योंकि अगर आपको नहीं पता हो तो आप लिख लें। ठीक है, एक इटालियन न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट करा था कि इटली ने ये विड्रॉ कर दिया है। इटली जो है वो ओनली मेजर वेस्टर्न इकोनॉमी है जिसने साइन अप किया था इस इनिशिएटिव के लिए। ठीक है, बाकी किसी ने इतना भाव दिया भी नहीं वैसे भी। अगला, लैंड ऑफ हाई पासेस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो लैंड ऑफ हाई पासेस लद्दाख को बोलते हैं। 6th शेड्यूल में इसको ऑटोनॉमी की बात की जा रही है। कोई आपसे इसका कैपिटल पूछे तो आपको पता ही होगा, लेह जो है इकलौती सबसे बड़ी सिटी है, बाकी तो छोटे छोटे गांव हैं लद्दाख में। कोई अगर आपसे पूछे कि सेपरेट कब हुआ ये जम्मू कश्मीर से, तो 2019 में इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, ये भी आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए। फिर कोई आपसे पूछे कि क्या इसमें लेजिस्लेचर है या नहीं है, तो नहीं है। एंड इसका लोकसभा में कितना रिप्रेजेंटेटिव है? लोकसभा में इसके एक रिप्रेजेंटेटिव है। राज्यसभा में कितने रिप्रेजेंटेटिव हैं? तो यही चीज़ इनको चाहिए कि ज़्यादा हो। व्हेन वाज द अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेटेड? वो तो एक ही दिन पे बर्थडे आता है, तो पता तो होगा ही। ठीक है, कुछ खास इस टाइम पर अगर हम बोलें तो इनकी डेट ऑफ बर्थ अगर कोई पूछ ले ज़्यादा से ज़्यादा तो 1891। ठीक है, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो है नहीं BR अम्बेडकर को। रिसेंटली किस मिनिस्ट्री ने प्रेरणा प्रोग्राम चालू किया? प्रेरणा प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। द आंसर 28। प्रेरणा प्रोग्राम वैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 तक के लिए था। प्रेरणा जो है वीक लॉन्ग रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, जो कि क्लास 9 से लेकर 12th के बच्चों तक के लिए था। थोड़ी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 ये बोलता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एट द हेड एज द हेड ऑफ नेशनल जुडिशियल एकेडमी? ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल के डायरेक्टर किसको बनाया गया है? जस्टिस अनिरुद्धा बोस। The answer would be A. 29 यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो पब्लिश करता है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। इसमें क्या बताया जाता है, ये क्या चीज़ है? ये मेजरमेंट है कि जेंडर में डिस्पैरिटी कितनी है, कि किसको अपॉर्चुनिटीज़ में फेवर मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से बताती है। इंडिया की रैंक पिछले 10 सालों में कंसिस्टेंटली इंप्रूव हुई है, ठीक। ये इंडेक्स में नंबर 1 कौन है? रैंक 1 आपको एक वो याद रखना है जो कि है डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क नंबर 1 है, हमेशा याद रखें। ये जो ऊपर वाली कंट्रीज होती हैं, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, इन सारे इंडेक्सेस में इनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती। प्रायोरिटी का खुद ही अच्छे हैं वो, और वो ऐसे हैं कि मस्त रहो मस्ती में आग लगे बस्ती में। वेरी कूल, एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ कूलनेस। Who is the first Indian to be appointed as the jury member for the 33rd Olympics? अरे भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्किस मीर जो कि जम्मू कश्मीर से हैं, पहली वुमेन बनी इंडिया की जो कि रिप्रेजेंट करेंगी, जम्मू एंड कश्मीर से हैं, और ये बनी फर्स्ट वुमेन इंडिया से जो कि रिप्रेजेंट करेंगी। कहाँ कहाँ करेंगी? हाँ देख लो, समर ओलंपिक्स, ठीक। उसके बाद सबसे पहले स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे? ये तो क्लास में बताया है, गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला, किसको भारत रत्न नहीं मिला है? तो हमने क्लास में पढ़ा था, इनको मिला है, इनको मिला है, इनको मिला है, ठीक है। इनको तो नहीं मिला। लाल मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी राम रथ यात्रा निकाली थी और बीजेपी के एक्टिव मेंबर थे। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। एम एस स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। इनके टाइम पे पंचायती राज म्यूनसिपैलिटीज सब आए थे। ये 1991 में एलपीजी के भी संस्थापक हैं इंडिया में, अलोंग विथ मनमोहन सिंह, ठीक। अगला, हु इज द हेड ऑफ हाई लेवल कमिटी ऑन द वन नेशन वन इलेक्शन? यार ये भी मैंने बताया था, राजनाथ सिंह। उनको मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे बताई थी ये चीज। राजनाथ सिंह ने वन नेशन वन इलेक्शन के हेड बने हैं। राजनाथ सिंह ने, सॉरी, रामनाथ कोविंद, एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्रेसिडेंट, ये है करेक्ट आंसर। यही मैंने टेलीग्राम पे बताया था, जब मैंने टेलीग्राम चेक किया तो मुझे पता लगा, ठीक है। तो 34 क्या बोलता है कि ऑप्शन सिमलीपाल का ही चटनी मेड विथ रेड वीवर एंड्स बैक द कविटेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। किस स्टेट में सिमलीपाल? या तो टाइगर रिजर्व भी है, हमने तो ये पढ़ा ही था, उड़ीसा, ठीक है। तो ये चटनी जो है, ये चींटियों को मार के चटनी बनती है, तो ये सिमलीपाल भी बनती है। 35 चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल ए एम खानविलकर बने हैं, जो कि पुराने रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। अगला, who has been appointed as the executive director of Asian Development Bank? एडीबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? एडीबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं विकासशील, जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं, एंड उन्होंने पहले एडिशनल सेक्रेटरी एंड मिशन डायरेक्टर ऑफ जल जीवन मिशन उसको हेड करा हुआ है, इसलिए एक्सपीरियंस भी काफ़ी है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप बिश्केक, किर्गिस्तान, बिश्केक में हुई थी। अगला, 19th नैम समिट कहाँ हुआ था? ये भी मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था टेलीग्राम पे, एंड युगांडा में हुआ था ये,
युगांडा की कौन सी सिटी? युगांडा की कंपोला। कंपोला लिख लें अगर आपने नहीं लिखी हैं ये चीज़ें, क्योंकि अगर क्लास में करवाई, टीचर ने पढ़ाई, इंपॉर्टेंट मार्क करवाई, 10 बार चिल्लाया, फिर भी नहीं लिख पाया, तो बेटा रैंक भी नहीं आया। सिंपल एज दैट। ठीक है। रिसेंटली विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड अ नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू ड्रग अब्यूज? आहा, नशे करने से इमरजेंसी डिक्लेयर हो रही है। सियरा लियोन। बहुत बढ़िया। सियरा लियोन जो है, उन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगानी पड़ी क्योंकि इनके देश में नशे बहुत हो रहे थे। जूलियस माडा बायो। कोई आपसे अगर अब ये पूछ ले इतना डीप में घुस के कि जूलियस माडा बायो कौन है, वो हैं इनके प्रेसिडेंट जिन्होंने ये इमरजेंसी कॉल करी, तो इतना ज़्यादा और कोई क्या ही पढ़ा सकता है आपको। ठीक है, आगे। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द यूनिफॉर्म सिविल कोड? हमने तो पढ़ा हुआ है आर्टिकल 44। वेरी इजी, कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में पढ़ा था। इन विच कंट्री वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेजर हैज बीन? अरे ये भी पढ़ा था हमने, ट्रांसिल्वेनिया का एग्जांपल लिया था क्लास में। अरे रोमानिया है। चलो तो अब चला जाए आगे, क्वेश्चन नंबर 42 पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोलता है? इंडियंस कैन विजिट विच कंट्री विदाउट वीजा? तुक्का मारने लायक भी ऑप्शन नहीं आए, अगर मैं तुक्का मारना चाहूँ तो। अगर होगा भी तो कोई एशियन कंट्री ही होगी, कि बाहर की कोई भी कंट्री इंडिया को बिना वीज़ा अलाउड नहीं। ईरान इज़ द कंट्री जिसका कैपिटल है तेहरान। 43 अंडर विच आर्टिकल ऑफ द ब्राइबरी केसेस पार्लियामेंट? देखो, इसका आंसर ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता। ठीक है, एंड इसका आंसर है आर्टिकल 105, आपको जो करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमएलए पर ब्राइबरी के केसेस हुए थे। 44 विच ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन विद इंडियन अफेयर्स हेल्ड राइसीना डायलॉग? अरे ये भी इंपॉर्टेंट में मार्क करवाया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 44, आंसर इज बी, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इज द करेक्ट आंसर। अगला, नीति आयोग की ग्रो जो है, ग्रीनिंग एंड रिसोर्स रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री रिपोर्ट, इसमें किस साल तक सब कुछ रिस्टोर करने का प्लान किया गया? क्वेश्चन नंबर 45, इसमें आंसर है 2030। अगला, क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्या बोलता है कि महाराष्ट्र जो है वो टॉप स्टेट इमर्ज हुआ है स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में। वेरी क्लियर। अगला, फोर्टी सेवन, आसाम मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट कब पास हुई थी? ये पास हुई थी डी में 35। अगला, विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स द नेशनल फिल्म अवार्ड्स? आईटी करेगी, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग करेगी, कल्चर करेगी? देखो, कल्चर तो नहीं कर सकती, एंड टेक्नोलॉजी की भी बात नहीं है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से वही होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। अगला, वसुंधरा ताल, मबान लेक और युंगरू लेक किस स्टेट में लोकेटेड? उत्तराखंड में ये लोकेटेड हैं। इंडिया कंडक्ट्स द मिलिट्री इक्वेरिन विथ विच कंट्री? इक्वेरिन का मतलब होता है फ्रेंड्स। इक्वेरिन का मतलब होता है फ्रेंड्स, एंड आयरॉनिकली फ्रेंड्स
कौन है हमारे मालदीव्स। तो इक्वेरिन हो जाएगा एक और इंफॉर्मेशन लक्षद्वीप मालदीव्स में लिखने के लिए। 51 महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर है, का कैपिटल है मुंबई, लिखने की जरूरत है नहीं। 52 विच मिनिस्ट्री पब्लिशेस मंडल, ये तो हमने पहले भी कर लिया, ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड है तो इसको स्किप करेंगे। के बाद नेशनल पंचायती राज डे किस दिन सेलिब्रेट होता है, मार्च में होता है, जून में होता है, अप्रैल में होता है। 24 अप्रैल को होता है ये, तो आंसर वुड बी ए। किसको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी का चेयरमैन किसको बनाया गया। बी आर गवई, भूषण रामकृष्ण गवई। पराक्रम दिवस, ये तो अगेन इंपॉर्टेंट में मार्क करवाया था मैंने, जनवरी 23। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कहाँ है। इसका आंसर तो जो है वो तीनों ही ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है, तो क्योंकि ये आपको देखना है कि आंसर ए है, बी है, सी है या डी है, तो आंसर वुड बी बी। रिसेंटली विच कंट्री हैज लीगलाइज्ड द यूज ऑफ कैनबिस, अरे 57 का आंसर इज जर्मनी, बहुत बढ़िया, मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज करने के लिए बोला गया है लीगलाइज। इसरो कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1969, क्लास में ही पढ़ाया है। अगला, नागेश ट्रॉफी डिफीटिंग आंध्र प्रदेश किस स्टेट ने बैक करी, तो उसका आंसर है कर्नाटका, जिसकी कैपिटल है बैंगलोर। जिसको हो रहा है पानी पानी पानी, अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 60, सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया की एक्सरसाइज कहाँ हुई थी, मोजाम्बिक में हुई थी। मोजाम्बिक, मोजाम्बिक कहाँ है भाई, मोजाम्बिक है अफ्रीका में। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, ठीक, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन करता है ये, ठीक है। विच कंट्री आइडेंटिफाइज द कंट्री विद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डोपिंग ऑफेंडर्स, डोप टेस्ट में सबसे ज़्यादा ऑफेंडर्स किस कंट्री में हैं, तो ये इंडिया में हैं डोप टेस्ट वाले। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक, जो कि इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट बताने ना। इन विच इंडियन स्टेट नेशंस फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इनॉग्रेट हुआ, तो पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है गैंजेटिक डॉल्फिन के लिए, वो उसका पूरा नाम है नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। और ये किस स्टेट में इनॉग्रेट हुआ है, ये फाइनली एक रियलिटी बनी पटना में, जब बिहार के चीफ मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया। Who has been reappointed as the MD of IMF, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको बनाया गया है। क्रिस्टालिना जॉर्जियावा, कौन है ये। क्रिस्टालिना जॉर्जियावा जो है ये 5 साल की टर्म के लिए इलेक्ट हुई हैं, एंड से पहले भी काफ़ी ज़्यादा बार ये काम कर चुकी कहीं। 6 हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ DRDO, DRDO का चेयरमैन कौन है। DRDO का चेयरमैन ऑब्वियसली ये भी मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है, मीर कामत। 67 मालदीव्स के प्रेसिडेंट का नाम पूछा है यार, ये तो बताया हुआ था। वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये तो क्लैट में ही आ चुका है एक बार, क्लैट का ही क्वेश्चन है। आंसर इज 2 फेब। के बाद
Which organization published the Unjust Climate Report? FAO is the correct answer. अगला, which organization has published the India Skill Report? India Skill Report किस ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करी है? इसका आंसर है VBox. क्या है ये VBox? देखें, इसको बोलते हैं VBox. VBox जो है along with AICTE, CII and Association of Indian Universities, इसके साथ साथ AI प्लस CII प्लस इंडियन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज, तो AICTE भी आंसर हो सकता था, बट क्योंकि मेजर चंक इसका है तो इसलिए. क्वेश्चन नंबर 71. Which country did not participate in the Navy exercise Security Belt? सिक्योरिटी बेल्ट में नखरे कौन मारेगा? नखरे मारेगा ऑब्वियसली पाकिस्तान. Which shipyard has built the first indigenous hydrogen fuel cell ferry? फेरी बनाई है भाई कोचिन शिपयार्ड, बहुत बड़ी कंपनी है. फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है जिसमें उत्तराखंड आंसर है. आगे चलते हैं. गुप्तेश्वर फॉरेस्ट जो है उसको बायोडाइवर्सिटी बनाया गया है. गुप्तेश्वर फॉरेस्ट कौन से स्टेट में है? गुप्तेश्वर फॉरेस्ट के बारे में तो क्लास में भी पढ़ाया गया है. कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा. कोरापुट. अगला, हु इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? सीईओ PVR सुब्रमण्यम करंट सीईओ है इसके नीति आयोग के. राजीव कुमार मैंने पढ़ाया था, इसके अभी करंट हैं, ये हैं ईडी के. 76 में क्या है आंसर? किसने बनाई थी? अर्जुन योगीराज का नाम तो सबको ही पता है. अर्जुन योगीराज कौन है? अर्जुन योगीराज 51 इंच की रामलला की मूर्ति बनाने वाले हैं, जो कि अग्रहारा कर्नाटका, अग्रहारा कर्नाटका के फिफ्थ जनरेशन स्कल्प्टर हैं. और ये जो आइडल है ये कितने इंच की है? 51 इंच. ठीक है, आगे. When did Supreme Court came into being? अच्छा, क्या ये मैंने क्लास में नहीं पढ़ाया? सुप्रीम कोर्ट कब आया था? 22 जनवरी 1950. अब ये कहां से निकल के आ रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 75th हमने एनिवर्सरी देखी. ऐसे क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं स्टैटिक वाले. Which article of the Indian Constitution deals with the universal adult franchise? बेसिकली क्या है ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? ये है राइट टू वोट. वोट करने का अधिकार बहुत ज़्यादा बताया जाएगा इस बार. ये आर्टिकल 326 द करेक्ट आंसर. अगला, विच प्राइवेट बैंक हैज बिकम द फर्स्ट टू ओपन अ ब्रांच इन लक्षद्वीप? अरे बहुत अच्छे, आ सकता है आंसर बिल्कुल. HDFC बैंक. HDFC बैंक वो पहला बैंक बना जिसने लक्षद्वीप में 10 अप्रैल को पहली प्राइवेट बैंक बनी जिसने अपनी प्रेजेंस वहां पर इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर खोली. ठीक है, और किस सिटी में खोला ये खोला गया कावारट्टी. जो कि कैपिटल है लक्षद्वीप. अगला, ILO का डायरेक्टर कौन है? ILO का डायरेक्टर यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसी है वो है ऑप्शन सी गिलबर्ट बो. इजराइल को ICJ में लेकर कौन सी कंट्री गई रिसेंटली? इजराइल को ICJ में साउथ अफ्रीका लेकर गई है. सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने स्टेप डाउन किया रिसेंटली, का नाम क्या है? ली हिसेन लूंग.
क्योंकि आफ्टर 20 ईयर्स लीडरशिप बदलेगी कहाँ, सिंगापुर में। अगला ग्लोबल फायर पावर्स मिलिट्री इंडेक्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। के बाद स्टैटिक प्रोडक्शन फंक्शन, रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स को क्या बोला जाता है? इस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है टाइम पर, जो कि हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय मॉनेटरी पॉलिसी, अब ये थोड़ा वर्बोस क्वेश्चन है। तो ये प्रोसेस होता है बाय विच द सेंट्रल बैंक और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री सप्लाई की, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करती है। हु इज द करंट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, वाइस चेयरमैन पूछा गया, पहले सीईओ पूछा गया। तो वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी, अगेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिटवीन विच टू कंट्रीज वॉज द तस्तलिक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड, तो ये कहाँ का नाम लग रहा है? देखने पर ये नाम लग रहा है उज़्बेकिस्तान का। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मार्केट में क्या होता है? जब क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स क्वांटिटी बी। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट द ONGC सर्वाइवल सेंटर, कहां पर इनॉग्रेट हुआ है? वो इनॉग्रेट हुआ है गोवा में। गोवा इज द करेक्ट आंसर। राइट टू अबॉर्शन तो हमने क्लास में ही पढ़ा था, फ्रांस। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द मोस्ट रिसेंट वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है? पहली बार ग्लोबल रेटिंग निकली है और उसमें इंडिया की रैंक आई है 10th। Which Indian state has approached the Supreme Court for unconstitutional interference with the financial matter? का तो आंसर केरला है, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था। Which is the what is the India's rank in the latest corruption perception index? 93 क्वेश्चन, 93 का आंसर 93। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया? वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मनाता है, WHO, जो कि कोविड के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बता रहे थे। क्वेश्चन नंबर 95, इस एनजीओ ने पब्लिश करा है एनुअल स्टेटस फॉर एजुकेशन रिपोर्ट? प्रथम नाम के एनजीओ ने ये पब्लिश करी है। इसका रिपोर्ट का नाम है बियॉन्ड बेसिक्स। जो कि आपके लिए लिखना इंपॉर्टेंट है। अगला, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम दूसरा अटल सेतु, पढ़ा ही था क्लास। 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल कहां पर हुआ था? ये हुआ था नासिक में, महाराष्ट्र। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता? इकोनॉमिक सिचुएशन और प्रोस्पेक्ट, क्वेश्चन नंबर 98, ये पब्लिश की जाती है बाय UNDESA, ये यूनाइटेड नेशन का आंसर होगा सही। 99th क्वेश्चन, नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता? नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है, नेशनल वोटर्स डे। और ये मार्क करता है फाउंडेशन डे ऑफ व्हाट? ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस दिन ये स्थापित हुई थी 25 जनवरी को। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज हु होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड? हमने ये पढ़ रखा है क्लास में, अगेन क्लासेस की पढ़ाई इतनी काम आती है। 2014 में सचिन तेंदुलकर को मिला, क्योंकि 2011 में ये ओपन फॉर ऑल हुआ था। इससे पहले तक स्पोर्ट्स वॉजेंट अ कैटेगरी इन भारत रत्न।
तो ये भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो स्पोर्ट्स की कैटेगरी 2011 में जोड़ी गई, तब जाके 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है। तो डेट वॉज इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो, एंड अगर अच्छा लगा हो कमेंट जरूर करके जाना नीचे, एंड कुछ भी डाउट हो तो अगेन कमेंट करके जाना, तो आई विल पर्सनली आंसर। थैंक यू सो मच।